टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अब वर्कमैन होते हैं मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना। कंपनसेशन हो गया मुआवजा, और क्लेम का मतलब होता है दावा करना। दावा मतलब कि किसी चीज के लिए डिमांड करना। ठीक है, अब डिमांड करना, इधर डिमांड करेगा कौन? भाई वर्कमैन। किस चीज की डिमांड करेंगे देखना, ये वीडियो देखो एक। अब इस वीडियो में क्या बताया गया है कि जैसे इस वर्कर की ना उंगलियां कट गई हैं। क्या कट गई हैं? अब ये पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया जी, अब ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस केस में कंपनी कहती है कि हम तुम्हें इसके बदले कुछ ना कुछ पैसा देंगे, उसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये चीज समझ लगी? कौन पे कर रहा है? कंपनी। किसको पे कर रही है? अपने वर्कर्स को पे कर रही है। ठीक है, अब मानकर चलो यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसके लिए हमारा एक रिजर्व बनता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें क्या होता है कि हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसा इसमें डाल देती है। ठीक है, अब मानकर चलो उसका खर्चा आ रहा है उसके हाथ का, उसने हमारे पे क्लेम कर दिया कंपनी के, मुझे 10 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 10 लाख। तो अगर मेरे पास ऑन स्पॉट पैसा ही ना हो, मैं कहां से दूंगा? तो उसके लिए मेरे को पहले से क्या बना के रखने हैं? रिजर्व। हर साल पैसा कहां पे डालते जाना है? रिजर्व पे। कहां पे डालते जाना है? रिजर्व पे। ठीक है, ये चीज समझ लगी? अब यहाँ पे कंडीशन देखो, पहली कंडीशन रिजर्व की, मानकर चलो एक साल के अंदर कोई हादसा हुआ ही नहीं। पहली क्या है? कोई हादसा हुआ ही। हादसा मतलब कि इफ देर इज नो क्लेम, अगर किसी पर्सन ने क्लेम या एम्प्लॉय ने क्लेम किया ही नहीं। और दूसरा इफ क्लेम अराइज, अगर क्लेम होता है। तो यहां पर नहीं हुआ। अब आपने पढ़ा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये क्या होती है? लायबिलिटी। और आपने यही पढ़ा होगा 11th में, लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लेम, ये जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, सारा का सारा किसको दे देना? ओल्ड पार्टनर को। कौन सी रेशो में? अब ओल्ड को देना है ओल्ड रेशो में। तो इसकी एक एंट्री बन जाएगी WCR2। ओल्ड पार्टनर मानकर चलो 2 है, 2 A इज कैपिटल, ठीक है, और 2 B इज कैपिटल। ठीक है, ये चीज समझ लगी? नेक्स्ट पे यहां पे केस नंबर 2, इसको समझना। पॉइंट नंबर 1, देखो एक चीज तो श्योर हो कि अगर आप बाजार में सामान लेने जाते हो, जहां तो उतने का ही आता है, या उससे कम आता है, या उससे ज्यादा आता है। मानकर चलो आप बाजार में गए और एक पैंट खरीदी है ना, और आपके पास से 1000 रुपीज। अब पैंट की कॉस्ट या तो 1000 होगी, या 1000 के नीचे होगी, मान चलो 800 होगी, या मानकर चलो 1000 के ऊपर होगी। कितने की? 1200 की। ये चीज समझ लगी? तो यहां पर 3 कंडीशन आई। पहली, इफ क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। भाई जितना भी क्लेम था वो रिजर्व के बराबर है। हमने रिजर्व बनाए थे मानकर चलो 1 लाख के। कितने बनाए थे? और क्लेम भी कितना किया उन्होंने? 1 लाख। मैंने रिजर्व इतने बनाए, ये भी इतने बनाए। क्या मेरी जेब से पैसा गया? नहीं, मेरी पॉकेट से कोई पैसा नहीं गया। तो सिंपल WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, टू WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूं। सेकंड कंडीशन, इफ क्लेम इज लेस देन रिजर्व्स। इसका मतलब रिजर्व ज्यादा है और क्लेम क्या है? कम है। समझना इसको। मानकर चलो क्लेम है मेरे पास 80,000 का, और रिजर्व है मेरे पास 1 लाख के। ठीक है, अब समझना। पहले तो हम क्या करेंगे? WCR दे देंगे किसको? क्लेम वाले को। 2 WCC क्लेम। क्लेम कितने का था? 80,000 का।
हमारे रिजर्व में कितना पैसा पड़ा था, 1 लाख। कितना पड़ा था? अब आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा भाई, यहाँ पर क्या था, 1 लाख हमारे पास क्या आ गया, WCR, क्लेम हमने दे दिया 80,000। अब डेबिट क्रेडिट सर बराबर नहीं है तो कितना बच गया, 20,000। ये पार्टनर कहते हैं भाई हम घर ले चलेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स। ये ओल्ड मैंने इसलिए लिखा कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर को दे रहे हैं, ओल्ड रेशो में दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व्स, कहता क्लेम ज्यादा हो गया जी, मानकर चलो WCR है मेरे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे पास 1 लाख, और क्लेम आ गया जी हमारे पास 1,50,000 का। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनी, मैंने तो रिजर्व 1 लाख के बनाए थे और क्लेम कितने का आया, क्या मेरी पॉकेट से पैसा गया, कितना गया, अब मेरी पॉकेट से जा रहा है, कहां से जा रहा है, कितना ज्यादा गया, 50,000। ये 50,000 मैं सारा डाल दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां डाल दूंगा, इसकी एंट्री कैसे बननी है, बेसिक वही WCR टू WCC क्या गया, कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व था मेरा 1 लाख का और क्लेम आ गया 1 लाख। अब देखो डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं है, कौन साइड कम है, डेबिट साइड, तो यहां मैं डाल दूंगा क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, कितना, 50,000। तो डेबिट किसके बराबर आ गया, अभी तक जितनी एंट्री की वहां रिवैल्यूएशन नहीं आया क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया नहीं। एक अगर पैसा मेरी जेब में आया मतलब रिजर्व बच गया, और दूसरा था रिजर्व उसके बराबर थे, और थर्ड है मेरे पास पैसा जेब से गया और ये कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में।